तो जब से लोकी सीज़न 2 का रीसेंट ट्रेलर आया है तब से यहाँ पे काफ़ी फ़ैन थ्योरीज आ गई है जो कि ये दावा करती है कि टीवी को बनाने वाला खुद लोकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी एक डाउट आता है जो कि ये है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी। यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ये कन्फ्यूजन अभी भी क्रिएट होता है, क्या लोकी ही क्रिएटर है या फिर वो बस एक ज़रिया है कैंग की वजह से टीवी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि अभी तक हम लोग ने जितने भी एपिसोड देखे हैं उसमें से बस हम लोग को दो लोकी के ही वेरिएंट दिखाई दिए हैं जो कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एक तो खुद अपना मेन लोकी है और दूसरी सिल्वी। हालांकि बहुत से फैंस एक चीज़ और नोटिस किए होंगे, इस पर्टिकुलर एपिसोड जो भी हम लोग देखते आ रहे हैं उसमें सिल्वी का ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था सीज़न 1 में। यहाँ पे लोकी का ज़्यादा रोल है लेकिन पूरा ध्यान दिया जा रहा है कैंग के ही वेरिएंट्स पे। तो यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है और सीज़न 3 की क्या पॉसिबिलिटी है ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में ये जानेंगे क्या लोकी थॉर से मिलने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तक कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पे टीवी का रियल क्रिएटर कौन है, लोकी, ओबी की कैंग। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपडेट से। अब यहाँ पे बहुत से क्रिएटर्स का ये कहना है कि जो भी पुरानी फैन थ्योरी आ रही है उसमें लोकी ये करने वाला है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा। यानी दोस्तों वो जो भी चीज़ हो रही है, जो भी इनकर्जन हो रहा है या फिर जो लूम में जो खराबी आई थी जिसे विक्टर टाइमली सेट करने गया था, अब बाद में वो लूम एक तरीके से उड़ गया जिसकी वजह से सब लोग जाके एक तरीके से स्पैगेटी बनने वाले हैं। वही दोस्तों सबको टेलीपोर्ट कर देगा उनके पुराने प्रीवियस पास्ट लाइफ में जहाँ से लोग फिर सबको रिक्रूट करने वाला है। चलिए यहाँ तक तो एक बात समझ में आती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो कि आगे जाके हम लोग को पता लगेगा कि आखिरकार इन सब की मेमोरी इरेज करने वाला आखिर है कौन। क्या वो लोकी है? क्योंकि ये नहीं चाहता कि यहाँ पे गिल्ट के मारे कि वो लोग उसे पहचान ले कि उल्टा सब कुछ जो भी हो रही साइकिल उसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो लोकी खुद ही है। यानी कि लोकी सबको रिक्रूट किया था, इसलिए लोकी गिल्ट के मारे की मेमोरीज को इरेज कर देता है ताकि उन्हें कभी याद ना रहे कि उनको लाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद गॉड ऑफ मिसचिफ था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात और है, यहाँ पे अगर हम लोग पुरानी साइट फोटोज़ देखेंगे तो लोकी सिल्वी की वापस से उसी प्लेस पे शूटिंग हुई थी जहाँ पे ही हू रिमेन्स का टाइम कैसल था, यानी कि एंड ऑफ टाइम में। और यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि उसी जगह पे लोकी फिर से जाएगा, लेकिन इस बार वो सिल्वी को रोक के रहेगा, यानी कि ही हू रिमेन्स को ख़त्म करने से, जिसकी वजह से क्या होगा, एक और लूप कंप्लीट होता नज़र आएगा और ही हू रिमेन्स दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो भी शुरुआत हो रही है, एक पॉइंट ख़त्म हो रहा है अगला पॉइंट शुरू हो रहा है, ये कब तक चलने वाला है, यानी इसका कोई एंड है कि नहीं। क्योंकि अब चीज़ें ऑडियंस को और क्लियरली समझ में आ रही है कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, थेनोस को हराया, वो सब पहले से लिखा गया था, उसमें कैंग इसलिए इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि ऐसा होना ही था। यानी कि यहाँ पे कैंग का जो मेन टारगेट था वो किसी तरह लोकी को टीवी में लाना ताकि जो भी लिखा हुआ है या जो भी टाइम लूप है वो एक तरीके से पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात करें बाकी लोकी वेरिएंट्स की तो यहाँ पे और सब लोग कहाँ गायब हो गए। क्योंकि हम लोग बात करें अगर पुराने एपिसोड, वहाँ पे तो भाई हम लोग को एक से बढ़कर एक वेरिएंट देखने को मिले थे, जहाँ पे हम लोग को एक एलिगेटर लोकी भी देखने को मिला था। लेकिन अभी यार सिर्फ अपना करंट लोकी दिखाई दे रहा है, उसकी एक दो और हम शक्ल वेरिएंट्स भी नहीं दिखाई दे रहे। तो आखिर ये चल क्या रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले क्लियर हो गया है कि आगे जाके सीज़न 3 की पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन यहाँ पे जो टीवी की एंडिंग होगी वो इतनी आसान नहीं होगी कि जितना लग रहा है। ऊपर से टीवी का एक बहुत बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है डेडपूल 3 में, जहाँ ये कहा जा रहा है कि प्लॉट के अकॉर्डिंग कि टीवी कैंग को हराने के लिए जितने भी यूनिवर्स है उसमें से सबके प्राइम वर्जन को रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। और यही डेडपूल 3 के साथ होगा, मतलब कि डेडपूल अपनी यूनिवर्स में एक प्राइम वर्जन तो है ही है, साथ ही में वो वुल्वरीन के प्राइम वर्जन को भी खोजेंगे। लेकिन वुल्वरीन टीवीए के साथ नहीं आना चाहेगा और यहीं से दोस्तों बैटल शुरू हो जाएगी टीवीए वर्सेस वुल्वरीन एंड डेडपूल की। हालांकि वो कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन उस प्लॉट से हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो टीवीए का अंत है वो सीज़न 2 में नहीं होने वाला है। जैसे कि बहुत लोग क्लेम कर रहे थे कि टीवी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, टीवी का अस्तित्व मिट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से दोस्तों अभी भी टाइम कीपर्स की थ्योरी क्लियर नहीं हुई है कि क्या वाकई में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे या फिर वो भी कैंग का एक मास्टर प्लान था
उनको एंड्रॉयड के रूप में दिखाने का, यानी कि कैंग की बनाई हुई कठपुतली। क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो टाइम कीपर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे, यानी कि वो कोई रोबोट्स नहीं थे जिन्हें कैंग ने बनाया था, उनका खुद का नाम दिया था, बल्कि वो एक्चुअली में प्रेजेंट है। और अगर कैंग ने उन्हें इतने समय से कैद करके रखा है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या लोकी रियल टाइम कीपर्स का पता लगाएगा? और जैसा कि ही हू रिमेन्स ने पहले क्लियर किया था, सीक्रेट टाइमलाइन से पहले सारी जितनी भी टाइमलाइन थी वो आपस में एक दूसरे से मर्ज भी होती थी, मल्टीवर्स नॉर्मल वर्क करता था। लेकिन जैसे ही लोगों ने एक दूसरे की यूनिवर्स का पता लगाया, चीज़ें स्टार्टिंग में तो अच्छी रही, लेकिन बाद में उन्हीं के बीच में यहाँ पे कियोस क्रिएट हो गया, यानी कि एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स को हथियाना चाहता था, ये सब हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार कैंग ने लोकी को ही क्यों चुना अपना काम करवाने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, लोकी जितना भी ये सब काम कर रहा है, चाहे टीवी में जाके बाकी लोग को रिक्रूट करना है, चाहे ये सब करना, वो लोकी की खुद की मर्जी नहीं है। यानी यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे डिलीट हो जाता है। यानी अगर लोकी अपना दिमाग लगाता तो वो अपने हिसाब से टीवी को बिल्ड करता, उसके इंटेंशन थोड़े भी इवल होते तो वो टीवी को एक ऐसी दुनिया बनाता जहाँ का राजा वो खुद है, ना कि वो पीठ पीछे छुप के ही हू रिमेन्स की तरह सब कुछ कंट्रोल करता रहता, बल्कि वो यहाँ पे ये प्रूफ करता कि उस सीक्रेट टाइमलाइन को वो खुले आम रूल कर रहा है। यानी कि अब ना तो एसगार्ड ना ही, बल्कि एक पूरी टाइमलाइन ही उसके कंट्रोल में है। और इस टाइमलाइन में वो कुछ भी कर सकता था। क्या पता वो थॉर को कभी वर्दी होने नहीं देता, एवेंजर्स का जन्म नहीं होने देता, कुछ भी, जो भी उसका मन करे। लेकिन लोकी ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे दोस्तों ये लोकी बस एक जरिया है। यानी कि भले लोगों को लग रहा होगा कि लोकी ने ही टीवी को क्रिएट किया, जो कि ही हू रिमेन्स का एक काम करने में उसकी मदद कर रहा है, तो ये लूप को कौन तोड़ेगा? और सबसे बड़ा राज जो अभी भी रिवील नहीं हुआ है वो है रिलेटेड भाई अपने ओबी से, कि आखिरकार ओबी इतना जीनियस है तो क्या लोकी ही ये लूप को तोड़ने में कामयाब होगा? यानी दोस्तों लोकी खुद ओबी से कहेगा कि भाई तुम एक ऐसा डिवाइस बनाओ जिससे सबकी जो यादें हैं जो मेरे कहने पे मिटाई गई थी वो वापस आ जाए, और इसी लूप को ब्रेक करते हुए आगे की जो कहानी है वो बिल्कुल बदल जाएगी। यानी कि अभी तक जो भी चल रहा था वो ही रिमेन्स के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। ऊपर से अभी हम लोग को आगे जाके ये भी पता चलेगा क्या रेबोना वर्ल्ड में सर्वाइव की है कि नहीं। हालांकि उसके क्लिप्स हम लोग को देखने को मिले हैं, लेकिन उसके साथ आगे क्या होगा, उसकी डेस्टिनी क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर उसकी भी मेमोरी वापस आ जाती है तो उसकी जो स्किल्स है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंग यानी कि ही हू रिमेन्स के साथ काम कर चुकी है। और मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि अगर सिल्वी को ये पता चला कि लोकी ही जिम्मेदार है सब के लिए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो टीवी का फाउंडेशन वो लोकी की वजह से आया है, तब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है। लेकिन इसके लिए तो हम लोग को हल्का सा और इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आगे क्या।